बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आके देखिए। इंसानियत के दुश्मन, बलोचिस्तान के पीर लहू लहू, दहशतगर्दी में कौन मुलविस, इस्लामाबाद हाई अलर्ट, इंतकामी सियासत नहीं, पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात, मायूस कुन कारकर्दगी और बाबर ने मान लिया। नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे आपको कि बुज़दिल दहशतगर्दों ने मस्तूंग को लहू लहू कर दिया। मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकश हमला, शहदा की तादाद 54 हो गई। धमाके में DSP नवाज कशगोरी भी शहीद हो गए, जबकि 100 से ज़ायद जख्मी और बास की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नमाजी मस्जिद से जुलूस के लिए निकल रहे थे कि धमाका हो गया। जाबहक DSP मस्तूंग और मुतादिद शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पाकिस्तान के दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दों को चुन चुन कर बिलों से निकाला जाएगा, मासूम शहरियों के खून का बदला लिया जाएगा। धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुबारक दिन पर बुज़दिल दुश्मन की मकरू हरकत, दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान को लहू लहू कर दिया। धमाके के बाद इंसानी अज़ा, टोपियां, चप्पलें बिखरी नजर आईं। हर तरफ आहो बका। मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के सिलसिले में जुलूस निकाला जा रहा था कि दहशतगर्दों ने बुज़दिली का मुजाहिरा किया। खुदकुश धमाके में 54 अफराद जान से गए। सिक्योरिटी पर मामूर DSP नवाज कशगोरी ने हमला आवर को रोकने की कोशिश की तो हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। DSP भी शहीद हो गए। रवाना होने की टाइम भी खुर्क हो गया, फिर हो जाएगा, फिर धमाका हो गया सर। बहुत नुकसान हो गया, बहुत शहीद हो गया सर, बहुत जख्मी हो गया। एक घर का 4 बंदा भी मर जाएगा, एक घर का 2 बंदा भी सर ऐसे जाम बक हो गया। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, शदीद जख्मियों को कोयटा रेफर किया गया। कई की हालत तशवीशनाक है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर बिलों से निकाला जाएगा। ये बुनियादी तौर पे 2 ऐसे वाक़यात हैं जो आज के दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन और मस्जिदों के अंदर एक हंगूम में और एक मस्तूम में इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे, इनके फैसिलिटेटर्स को ढूंढेंगे, जो जहाँ से इनको भेजा जा रहा है, जहाँ से इनको ट्रेन किया जा रहा है, उन पर स्ट्राइक करेंगे और एक एक को चुन चुन के इस मुकद्दस खून का जो है वो बदला लिया जाए। मासूमों के खून का बदला लिया जाएगा। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक मस्तूंग धमाके में इंतहाई ताकतवर बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। मस्तूंग धमाके से मुतालिक इब्तदाई शवाहिद सामने आ गए। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी का कहना है मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास IGP शुरा को ब्रीफिंग। बताया इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक मस्तूंग में धमाका खुदकुश था। धमाके में 6 से 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मीर अली डोमकी ने कहा तमाम शहदा के अहल खाना को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों के इलाज का खर्च बलूचिस्तान हुकूमत उठाएगी। इंतहाई अफसोस क्या है, इसमें कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिसमें हमारे उलमा भी हैं। इसके लिए बज़ाहिर तो ये एक दहशतगर्दी का वाक़या लग रहा है और इसके लिए इंशाल्लाह हमारी CTD इस पर काम कर रही है। बहुत जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी दहशतगर्दों के। जख्मियों की तादाद भी काफ़ी है, उनको जो क्रिटिकल हैं उनको CMH शिफ्ट कर दिया गया है। जिनको यहाँ से कराची ले जाना है तो उनका वहाँ हुकूमत बलूचिस्तान उनके अखराजात इलाज के बर्दाश्त करेगी। जो शहीद हुए हैं, जो डेथ्स हुई हैं, उनको जल्द से जल्द कंपलसेट किया जाएगा।
बलूचिस्तान पुलिस के सरबराह IG अब्दुल खालिक शेख का कहना है कि मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के करीब होने वाला धमाका खुद था। माजी में इस इलाके में दाइश सरगर्म थी। जिम्मेदारों के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि DSP मोहम्मद नवाज गशकोरी खुदकश हमला आवर को रोकने की कोशिश में शहीद हो गए और लोगों की बड़ी तादाद के बायस ज्यादा जानी नुकसान हुआ। धमाके में 3 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुए हैं। ज़्यादा लोगों की तादाद थी और ये अभी जुलूस का शुरू था जहाँ से सुसाइड बॉम्बर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की और वहाँ पे मौजूद DSP एक सीनियर अफसर था, वो जिसने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की और उस पर सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को किया, जिससे हमारे DSP मौके पे शहीद हो गए। कुछ बुनियादी तफ्तीश जो है उससे कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ किए हैं, कुछ चीज़ें भी हैं जो हमारे सामने आई हैं, लेकिन इस एरिया में पहले कुछ ग्रुप्स एक्टिव रहें, हम उनके ऊपर भी काम करें। कुछ के ऊपर पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जिस पे कुछ ऑपरेशंस हमारे चल रहे हैं। फ़िलहाल उस पे मज़ीद रोशनी डालना काबिल अज़ वक्त होगा। पुलिस के निडर अफसर ने फ़र्ज की राह में जान कुर्बान कर दी। कौम के बहादुर सपूत DSP मस्तूंग नवाज गशकोरी दहशतगर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे। खुदकुश बमबार को रोकने की कोशिश के दौरान शहादत को गले लगा लिया। शहीद को पूरे एजाज के साथ आबाई इलाके सिद्दी में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस का निडर अफसर फर्ज की राह में कुर्बान। कौम का बहादुर सपूत दहशतगर्दों के सामने बना रहा चट्टान। DSP मस्तूंग नवाज गशकोरी ईद मिलादुन्नबी के जलसे की सिक्योरिटी पर मामूर थे। दिलेर अफसर ने खुदकश बमबार को जुलूस में जाने से रोकते हुए जामे शहादत नोश किया। ये अभी जुलूस का शुरू था जहाँ से सुसाइड बॉम्बर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की और वहाँ पे मौजूद DSP एक सीनियर अफसर था, वो जिसने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की और उस पर सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को किया, जिससे हमारे DSP मौके पे शहीद हो गए। शहीद DSP नवाज गशकोरी की नमाज जनाजा SP कॉम्प्लेक्स हाउस में अदा की गई। शहीद को पूरे एजाज के साथ आबाई इलाके सिब्बी में सुपुर्द खाक किया गया। नवाज गशकोरी ने 1988 में बतौर ASI पुलिस फोर्स ज्वाइन की। मुजरिमों के लिए खौफ की अलामत बनने वाले बहादुर अफसर ने फर्ज शनासी पर तरक्की पाई। कई महाजों पर दुश्मन का दिलेरी से मुकाबला किया। 26 मई 2023 को DSP मस्तूंग तैनात हुए और तकरीबन 4 माह बाद शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हो गए। की मस्जिद में बुज़दिल दहशतगर्दों का वार। जुमे के खुतबे के दौरान धमाका हुआ, 4 नमाजी शहीद जबकि 12 जख्मी हो गए। खुदकश हमला आवर ने मस्जिद के अंदर खुद को उड़ा लिया। एक दहशतगर्द को मस्जिद के गेट पर ही मार दिया गया, जबकि कोर कमांडर पेशावर भी धमाके के मकाम पर पहुंचे। अमन दुश्मनों का हंगू के थाने दवाबा की मस्जिद पर वार। इलाका फायरिंग और धमाके से गूंज उठा। 2 दहशतगर्दों ने जुमे के खुतबे के दौरान थाने की मस्जिद में घुसने की कोशिश की। पुलिस के जवानों ने हमलावर को रोकने के लिए फायरिंग की। एक हमलावर गेट पर मारा गया, दूसरे हमलावर ने मस्जिद में खुद को उड़ा लिया। धमाके से 4 अफराद शहीद हो गए, 12 जख्मी हुए। धमाके से मस्जिद भी शहीद हुई। IG KP अख्तर हयात गंडापुर का कहना है कि पुलिस अलर्ट होने की वजह से नुकसान कम हुआ। फायरिंग के तबादले के वक्त नमाजी बर वक्त मस्जिद से बाहर निकलने में कामयाब रहे। 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की और पुलिस ने बड़ा जवामर्दी से मुकाबला किया। एक सुसाइड बॉम्बर को न्यूट्रलाइज किया गया गेट पे, दूसरा अंदर घुस तो आया लेकिन वो जो डैमेज कॉज करना चाहता था वो डैमेज उस हद तक कॉज नहीं कर सका। IG खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम थानों की मसाजिद में प्राइवेट इमाम को हटाने की हिदायत कर दी। सिर्फ सरकारी इमाम ही थानों की मसाजिद में इमामत करेंगे। कोर कमांडर पेशावर ने धमाके की जगह का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर हयात ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अहलकारों से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। अमरीका के पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा का मुतासरा खानदानों से इज़हार ताज़ियत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमलों में नमाजी और आम अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। पाकिस्तानी बिला खौफ ख़तर अपने अक़ीदे पर अमल करने के मुस्तहिक़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी हमलों की मजम्मत की। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशत गर्दों का मकसद मुसलमानों में तफरीक पैदा करना है।
भारतीय रॉ से करीबी ताल्लुक रखने वाले एक एक्स अकाउंट ने मस्तूंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस हैंडल ने पोस्ट किया, जबकि DSP फॉर DSP अकाउंट ने लिखा है कि हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। मस्तूंग हमले में एक DSP बाकी लोगों को बचाते हुए शहीद हो गए, जबकि रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शादियाने बजा रहे थे और भारतीय DSP 16 सितंबर को भी इसके अलावा फॉल्स फ्लैग हमले में मारा गया था। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म। मर्दान के इलाके काटलंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फैसल मारा गया। असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक पाराचनार में झड़प के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के हवालदार गैरत खान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में तरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। योब में संबाजा के करीब पाक अफगान सरहद पर झड़प में 3 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवालदार सत्तार, लांस नायक शेर आजम, लांस नायक अदनान और सिपाही नदीम शामिल हैं। और अब आपको बताएंगे दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस ने मदारिस और मसाजिद के इंतजामिया को खतूत भेज दिए। खतूत में हिदायत की गई है कि तमाम मदारिस में रिहाइश पज़ीर अफराद की मालूमात इंसदाद इंतहा पसंदी यूनिट को मुहैया की जाए। ऐसे अफराद जिनके पास कोई शनाख्त नहीं है, इनकी इत्तला पुलिस को दी जाए। खत में हिदायत की गई है कि मसाजिद में किसी अजनबी को रिहाइश की इजाज़त न दी जाए। FIE के साबिक डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन ने सियासी सफ़र का आगाज़ कर दिया। नून लीग में बाकायदा शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून ने बशीर मेमन को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की पहली जिम्मेदारी भी सौंप दी। साबिक DG FIA बशीर मेमन को कम्यूनिटी का कन्वीनर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी में मोहम्मद ज़ुबैर, खिलदास कोहस्तानी और निहाल हाशमी भी शामिल हैं। कमेटी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कारकुनान की शिरकत यकीनी बनाएगी। मियां साहब को जब 2017 में सजा हुई तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि 2 रास्ते हैं, या तो आप मुल्क ठीक करने में लग जाएं या फिर अपने इंतकाम की सियासत करते रहें। ने तो नहीं 2017 में कह देता मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने अपनी जो वादा था लोड शेडिंग के खात्मे को वो भी पूरा कर चुके थे। पाकिस्तान से लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी। पाकिस्तान में उस वक्त तक यानी 2013 तक जितनी बिजली की कैपेसिटी इंस्टॉल की गई थी, उससे जो रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज़्यादा जो है कोशिश करके उसको यानी इंस्टॉल करने के अरेंजमेंट्स किए गए। CPEC लाया गया। $46 बिलियन का $26 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ का बनाए में किसी भी किस्म की तब्दीली की मुखालफत करते हुए कहा कि एक पार्टी इजलास में बात करने और दूसरे में ना दोहराने का मतलब बयानिया तब्दीली नहीं। इलेक्शन कमीशन कोई हतमी तारीख दे तो अवाम का इस्तिराब खत्म हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब लाइक और डिसलाइक नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बोले कि नैब केसेस खुल गए हैं, अब तो सब वज़ीर आज़म और जेल वाले वज़ीर आज़म एक ही सफ़ में शामिल होंगे। हम नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, वो आएँ और इलेक्शन में हिस्सा लें, हमें कोई गिला शिकवा नहीं। लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होने चाहिए। लाइक्स और डिसलाइक्स आवाम की होनी चाहिए। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की आमद का है ताल्लुक, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस किया है, हम उसको वेलकम करते हैं। अगर कोई हतमी तारीख आ जाए तो आवाम में जो इस्तराब है वो ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही हल्का बंदियों का भी उन्होंने एक अपना जो इब्तदाई उन्होंने बनाई है उनका उन्होंने इजरा कर दिया। हम अपनी पार्टी से ऑब्जेक्शंस जो है उसमें हम काम कर रहे हैं और उस पर हम ऑब्जेक्शंस जो होंगे वो रेज करें। हमारे अपनी जमात है, हम फैसला अपनी जमात करेगी। हमने फ़िलहाल किसी किस्म का हमारा इलेक्शन अलायंस किसी के साथ शफाफ इलेक्शन हो तो हारने वाला किसी को इल्ज़ाम नहीं देगा। आइन का तकाजा तो 90 दिन में इलेक्शन का था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। जमात इस्लामी इलेक्शन के लिए तैयार है। जमात इस्लामी सराजुल हक की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू।
इलेक्शन कमीशन ही शफाफ इलेक्शन कर ले तो कोई हारने वाला उसको ताना नहीं देगा, तहफ़्फ़ुज़ात का और एहतजाज का रास्ता नहीं लेगा। जमात इस्लामी ने ऑलरेडी अपनी तैयारियां मुकम्मल की है, तभी तो हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। अब आप 50 अरब रुपया भी खर्च करते हैं इस गरीब कौम का और लोगों को शफाफ नताइज भी नहीं देते हैं, तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर को इलेक्शन कमीशन बुला ले और एक ज़ाबिता बराए इलेक्शन बन जाए, फिर उस पर अमल दरामद हो। इसलिए हमारा मुतालबा है कि PTI समेत तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको आज़ादी के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। तो इस वक्त आवाम के पास जाने के लिए, आवाम को प्रोग्राम देने के लिए उनके साथ कोई चीज़ नहीं है। मौजूदा महंगाई, मौजूदा बेरोज़गारी, मौजूदा बदअमनी और माशी बदहाली, ये तमाम उन पार्टियों की कारकर्दगी है जो गुज़श्ता 5 सालों में हुकूमत में रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। पार्टी रहनुमा शाजी अमरी कहती हैं सिंध की नशिस्तें कम करने पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सांगड़ में कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त कम हो गई है। लगता है इलेक्शन कमीशन ने यह काम किसी की फरमाइश पर किया है। सांगड़ को इसकी जायज़ नशिस्तों से महरूम किया गया। हल्का बंदियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ से कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। कानून ने चेयरमैन PTI को इलेक्शन से रोका तो रिलीफ नहीं मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की BBC से गुफ्तगू कहा मनफी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। बलोचिस्तान में 9 सितंबर को सिबी जाते हुए अगवा होने वाले 6 नौजवान फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करवा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों, मकामी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की कोशिशों से 4 मुग़वी फुटबॉलर्स को बहिफाजत बाजियाब करवा कर उनके घरों तक पहुंचा दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और सूबाई हुकूमत 2 मजीद बच्चों को भी बाजियाब करवाने में मसरूफ़ अमल है। सकरन में 4 अफराद की हलाकत का मामला, मुकदमा दर्ज। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। इंतजामी से मुज़ाकरात के बाद हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने कौमी शाहराह पर 2 रोज़ से जारी धरना ख़त्म कर दिया। पुलिस रेंजर से मतलूब दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए गाँव मारजलबानी में कार्रवाई की थी। एहलकारों ने घरों में सर्च ऑपरेशन किया तो गाँव वालों ने मुज़ाहमत की। कराची पुलिस का रात का एक्शन स्कीम 33 अलकरम सोसाइटी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान की शनाख्त ताहिर मुख्तार और नवाब लाली के नाम से हुई है। तो उधर AVMC पुलिस का शाहराह फैसल पर थाना खान पुल के करीब कार लिफ्टरों से टकरा और इसके अलावा मुकाबले के बाद कार लिफ्टर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम इलियास से मसरूका कार और असलहा बरामद कर लिया गया। तो दूसरी जानिब फेरियर के करीब रेलवे कॉलोनी और लियाकताबाद में डकैती मज़ाहमत पर 2 शहरी जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंचनाबाद में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। मेन हाईवे रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में माँ बेटी शामिल। बाप शदीद जख्मी। गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। प्रेस के हुक्म के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो आपको बताएंगे कि FIA ने मुल्तान एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने वाले 16 फ़कीरों को गिरफ्तार कर लिया। 11 ख़वातीन और 5 मर्द और 1 बच्चा शामिल हैं। डायरेक्टर FIA खालिद अनीस ने बताया है कि सऊदी अरब जाने वाली फैमिली से शक की बुनियाद पर पूछगछ की गई। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि पूरी फैमिली भीख मांगने जा रही थी। फैमिली ने बताया कि 3 एजेंटों ने सऊदी अरब में उनकी रिहाइश के इंतजाम भी किए थे। भीख से मिलने वाली आधी रकम हमने एजेंटों को देनी थी, जबकि तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। कौमी टीम बॉलिंग डिपार्टमेंट में ताहाल मुश्किलात का शिकार। कीवीज ने 340 रन का बड़ा हदफ 44वें ओवर में ही हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप में कुछ ही दिन बाकी, कौमी टीम फतह के ट्रैक पर वापस न आ सकी। पहले एशिया कप में शिकस्त, अब वार्म अप मैच में भी कीवीज ने शाहीनों को दबोच डाला। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 340 रन का हदफ सेट किया। मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी जड़ दी। बाबर और सऊद शकील की भी निस्फ सेंचुरियां। हदफ के ताक़ुब में ब्लैक कैप्स ने कौमी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। ग्रीन शर्ट्स बॉलिंग और फील्डिंग डिपार्टमेंट में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आए।
कीवीज ने 346 रन का बड़ा हदफ 44वें ओवर्स में ही हासिल। ग्रीन शर्ट्स की तरफ से उसामा मीर ने 2, हसन अली, आगा सलमान और वसीम जूनियर ने एक विकेट हासिल की। भारत में विकेट्स अच्छी हैं, अब तक का तजुर्बा अच्छा रहा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं वार्म अप के मैच के दौरान अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया है, बॉलिंग में गलतियां की हैं, मैच जीतने में तो मिडिल ओवर्स में विकेटें लेना जरूरी है, कोशिश होगी कि आने वाले मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। भारत में क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले की तैयारियां मुकम्मल। आईसीसी ने कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। पैनल में साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग, इंग्लैंड के एवन मॉर्गन, शेन वॉटसन, लीजा सटालकर, रमीज राजा, विशास्तरी, एरोन फिंच, सुनील गवास्कर और मैथ्यू हेडन शामिल। मेगा इवेंट के दौरान नासिर हुसैन, एन स्मिथ, एन बिशप, बकार यूनुस, शान पोलाक, माइकल इथरटन और अंजुम चोपड़ा भी कमेंट्री करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेला जाएगा। सऊदी फुटबॉल लीग में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को एक बार फिर कामयाबी। अल नसर क्लब ने अल्ताई को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो की शानदार कारकर्दगी मैच के आखिर में गोल करके क्लब को फतह दिलवाई। जीत के बाद अल नसर की टीम लीग में तीसरे नंबर पर आ गई। और अब आपको बताएंगे कि IMF ने पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में इस्लाहात और कारकर्दगी में बेहतरी लाने का मुतालिबा कर दिया है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजिक ने कहा है कि पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में इन इकदामात से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। उन्होंने जोर दिया है कि मुल्क में अमीर तबके पर ज़्यादा टैक्स आयद किए जाने चाहिए। जूली कोजिक का कहना था कि पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासुब इंतहाई कम है। मुआहिदे का मकसद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम लाना है। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई में कमी हो सके। और अब बैनुल अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से तबाही, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, सड़कों पर कई फुट पानी जमा, मार्केटों और मेट्रो स्टेशन में पानी दाखिल, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हॉलैंड में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए। अपार्टमेंट पर 32 साल शख्स ने फायरिंग करके खातून और इसकी 14 साल बेटी को कत्ल कर दिया। बाद में मुल्जिम ने अस्पताल में पहुंचकर फायरिंग कर दी। 43 साल लेक्चरर तोड़ गया। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब मोदी की फाशिस्ट हुकूमत के दबाव पर फेसबुक और ट्विटर ने कश्मीरियों के खिलाफ प्रोपेगेंडे और नफरत अंगेज तकरीर की इजाजत दे दी। वाशिंगटन पोस्ट ने भांडा फोड़ दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 3 साल कबल कश्मीरी सहाफियों और आम अफराद पर बगावत के इल्जाम लगाने के लिए सैकड़ों जाली अकाउंट इस्तेमाल किए गए। हांगकांग में कोरोना के बाद पहली बार ड्रैगन मेले का इनेकाद किया गया, जहाँ पर लकड़ी से ड्रैगन के अलग अलग इकसाम तैयार किए गए और तारीखी मेले में हजारों अफराद ने शिरकत की। बोस्निया में जंग के बाद हालात मुश्किल हो गए। नौजवान हालात पर काबू कैसे पाएंगे? हॉलीवुड एक्शन फिल्म अमंग वुल्फ्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।